हे फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल धमाल स्टडी सेंटर में। तो आज मैं एक बहुत ही अच्छी विधि पूर्ण वर्ग विधि समीकरणों के मूल ज्ञात करने के लिए लाया हूँ। इस विधि के द्वारा समीकरणों के मूल ज्ञात किए जा सकते हैं। वैसे तो यह विधि बहुत ही कठिन लगती है, लेकिन यदि आप इस वीडियो को अंत तक देख लेते हैं तो पूर्ण वर्ग विधि आप बड़ी ही आसानी से हल कर सकते हैं। और इस विधि के द्वारा या पूर्ण वर्ग विधि के द्वारा आप किसी भी समीकरण, द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कर सकते हैं और एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा और बेहतर अंक ला सकते हैं। तो देखते हैं इस प्रश्न को। इस प्रश्न को देखने से पहले मैं आपको बता दूं कि यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है या आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें तथा वीडियो को लाइक करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप और किस तरह की वीडियो देखना चाहते हैं या मैथ में आपको कहाँ दिक्कत आ रही है, तो उस तरह की मैं वीडियो बनाकर आप तक पहुंचा सकूं। तो देखते हैं प्रश्न की ओर। दिया हुआ है पूर्ण वर्ग विधि द्वारा निम्न द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। और यहाँ पर हमें एक द्विघात समीकरण दिया हुआ है 2x² - 7x + 3 = 0। तब इसे हल करने के लिए इसे सर्वप्रथम पूर्ण वर्ग बनाते हैं। अब पूर्ण वर्ग किस तरह से बनाते हैं? पूर्ण वर्ग मतलब अभी जैसे 2 दिया हुआ है तो यह पूर्ण वर्ग नहीं है। पूर्ण वर्ग जैसे 4 हो गया, 9 हो गया, 16 हो गया, 25 हो गया, ये पूर्ण वर्ग कहलाते हैं। मतलब जो वर्ग होते हैं, जिनके वर्गमूल निकाले जाते हैं, वे वर्ग कहलाते हैं। तो इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 2 का इनमें गुणा कर देते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं सर्वप्रथम कि समीकरण को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए यदि आप इसी तरह से पेपरों में लिख देते हैं तो आपका एक नंबर भी नहीं काटा जा सकता, या कहूँ कि एक भी नंबर काटने की गुंजाइश नहीं रह जा सकती। तो समीकरण को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 2 का गुणा करने पर 2 का गुणा करने पर, तो 2 का जब गुणा करेंगे तो यह हमें क्या मिल जाएगा? 2 दूनी 4 x² - 2 सत्ते 14x + 2 3 6 = 0। यह हमें समीकरण प्राप्त हो जाता है। यह हमें नया समीकरण प्राप्त हो गया। और यह समीकरण कैसे प्राप्त हुआ? 2 का गुणा करके। अब इसे हम पूर्ण वर्ग विधि से हल करते हैं तो यह हमारा पूर्ण वर्ग बन चुका है। अब देखिए 4x² को यदि हम 2x का होल स्क्वायर लिखें तो कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि जब 2x का होल स्क्वायर होगा तो 2 दूनी 4 और x², तो हमें यही चीज़ प्राप्त होगी। अतः यह चीज़ ही यही लिखा हुआ है, इसलिए यह लिखने में हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हमें ऐसी संख्या लिखनी है कि यहाँ पर हमें -14x मिल जाए। तो यदि हम -2 गुणे 2x गुणे 7/2 लिखते हैं तो हमें -14x प्राप्त हो जाएगा। कैसे? देखिए, 2 इस 2 से यह 2 कट जाएगा और 2 सत्ते 14x प्राप्त हो जाएगा। तो माइनस का 2 सत्ते 14x मिल जाएगा। इस तरह से -14x को भी हम यह चीज़ लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यह वही चीज़ लिखी हुई है जो यह है। इसके बाद यहाँ पर हम प्लस, यहाँ 7/2 लिखा हुआ है तो यहाँ भी हम 7/2 का होल स्क्वायर और माइनस का 7/2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। क्योंकि देखिए यह हमने अपने से लिखा है, इसलिए यहाँ पर यह एक प्लस का है और यह एक माइनस का है, तो इसको भी लिखने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्योंकि देखिए यदि यह प्लस का है और यह माइनस का है
और सेम चीज़ यहाँ लिखी हुई, सेम चीज़ यहाँ लिखी हुई है, इसलिए इससे यह कैंसिल हो जाएगा, इसका मान 0 हो जाएगा। इसलिए इससे हमारे सवाल पर कोई भी फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। बस सवाल को हल करने के लिए हम इसे ऐसे लिखते हैं। तो यदि आपको लगता है कि यह कहाँ से आया, तो यह हमने यहीं से लिखा, और यहाँ प्लस का है और यहाँ माइनस का है, इसलिए यहाँ पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और यहाँ पर +6 है, तो यहाँ पर प्लस का 6 लिख देते हैं = 0। अब देखिए यहाँ पर आपको एक चीज़ गौर कीजिएगा, यहाँ पर आपको यह दिख रहा होगा। तो यहाँ पर देखिए कि एक सर्वसमिका आपको यहाँ से प्राप्त हो रही होगी। कौन सी सर्वसमिका? देखिए a + a - b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है? a² - 2ab + b²। तब देखिए आप यहाँ पर a² अर्थात यह है, ये a² माइनस 2a है, तो ये है ये a, और b तो ये है b, और यहाँ पर b², तो यह b² हो गया। अतः हमें यह सर्वसमिका प्राप्त हो जाती है a - b का होल स्क्वायर। तब यहाँ पर हम इसे 2x - 7/2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक को हमने 2x - 7/2 का होल स्क्वायर लिख दिया, क्योंकि यह हमें सर्वसमिका दी हुई है। अब यह जो संख्या है इसे हम ज्यों का त्यों उतार देते हैं। तो यहाँ पर 7/2 का होल स्क्वायर +6। अब यहाँ पर जो यह प्लस का था और यह माइनस का था, तो यह प्लस इसमें आ गया और यह माइनस का बचा, तो इसे और इसे ज्यों का त्यों उतार देते हैं बराबर 0। इसके बाद 2x - 7/2 का होल स्क्वायर यहाँ पर आ जाएगा -7×7 49/2 दूनी 4 और +6 बराबर 0। अब इसके बाद इसको ज्यों का त्यों लिख देते हैं, 2x - 7/2 का स्क्वायर होल स्क्वायर, और यहाँ पर यह 49/4 +6 है। तो यहाँ पर इसमें इसको जोड़ देते हैं, -49/4 में +6 को जोड़ देते हैं, तो क्या आएगा -49। इसको यहाँ गुणा कर देते हैं, तो 6 चौको 24 और यहाँ पर /4 बराबर 0। तब यहाँ पर 2x - 7/2 स्क्वायर, और -49 में 24 जाएगा तो कितना बचेगा? 9 में से 4 जाएगा तो बचेगा 5, और 4 में से 2 जाएगा तो बचेगा 2, और यहाँ पर /4 बराबर 0। अब इसका कर देते हैं पश्चांतरण, तो यहाँ बचेगा -2x, यहाँ पर 7/2, और यह पश्चांतरण होकर यहाँ माइनस है तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस का, तो यह हो जाएगा 25/4। यहाँ पर होल स्क्वायर है। अब यहाँ पर होल स्क्वायर है, तो इसका जब पश्चांतरण करेंगे तो यह अंडर रूट में चला जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा 2x - 7/2 बराबर, यहाँ होल स्क्वायर है तो यहाँ पर यह इसमें अंडर रूट लग जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 25/4। तो यहाँ पर 2x - 7/2 और 25/4 का वर्गमूल करते हैं, तो 25 का वर्गमूल होता है 5 और 4 का वर्गमूल होता है 2, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। अब 2x बराबर 5/2, यह प्लस और माइनस, चूँकि जो वर्गमूल होता है, जो वर्ग होता है उसका वर्गमूल करने पर हमें 2 प्रकार की संख्या मिलती हैं, एक प्लस का भी हो सकता है और माइनस का भी हो सकता है। तो यह प्लस का भी हो सकता है और माइनस का भी हो सकता है, तो यहाँ पर यह प्लस हो जाएगा और यह माइनस, 2 में से एक आता है, या दोनों लिखते हैं, इसलिए यहाँ पर हम प्लस और माइनस दोनों चिन्ह लगाते हैं। और यहाँ -7/2 है, तो इस साइड जब आएगा तो यह प्लस का 7/2 हो जाएगा।
तब एक बार प्लस चिन्ह लेने पर, जब प्लस चिन्ह लेने पर और यहाँ पर माइनस चिन्ह लेने पर, तब जब एक बार प्लस चिन्ह लेते हैं तो क्या आएगा, 2x बराबर 5/2 प्लस 7/2। तब x बराबर हर समान है तो 5 और 7 जुड़ जाएगा, 7 और 5 होता है कितना, 12/2, 2 छक्का 12, यहाँ पर 2x है। तब x बराबर 6, यहाँ गुणा में है तो यह पश्चांतरण होगा तो 2, 2 3 6 आ जाएगा, x बराबर मिल जाएगा हमें 3। अतः हमें एक मूल प्राप्त हो गया 3। अब एक बार माइनस चिन्ह लेते हैं तो यहाँ पर 2x बराबर -5/2 प्लस 7/2। तब 2x बराबर हर समान है तो -5 प्लस 7/2। तब x बराबर 7 में से 5 जाएगा तो बचेगा 2/2, यहाँ पर आएगा 1, x बराबर आ जाएगा 1/2। अतः इस तरह से हमारी पूर्ण वर्ग विधि जो है वो कंप्लीट हो जाती है और हमें इसके दो मान प्राप्त हो जाते हैं, x बराबर 3 और x बराबर 1/2। तो इसी के साथ बस इतना ही और मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।